हे गाइस, कैसे हो यार आप सब लोग? कैसे चल रहा है एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ? मज़ा आ रहा है? जेईई एडवांस आ रहा है, जेईई मेंस हो रहा है, लास्ट मंथ इज़ वेरी क्रूशियल फॉर यू, तो एकदम अच्छे से पढ़ो। तो यार आज अपन लोग ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पे डिस्कशन करने वाले हैं। वैसे मैं आपको आज एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। ये स्टोरी मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। मतलब एक्चुअली में ये मेरी स्टोरी है एंड पिछले 4 सालों में, और पिछले 4 सालों में नहीं बोलूँगा, मैं अपनी पूरी लाइफ में बोलूँगा कि जो मेरी लाइफ का सबसे स्केरी टाइम रहा है, 1 मंथ, दैट 1 मंथ जो मेरी लाइफ का सबसे स्केरी पार्ट रहा है, वो मैं आज आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। आई डोंट नो कि आप लोगों को ये बात सुन कर के या फिर ये स्टोरी सुन के कैसा लगेगा, बट अभी रात की 2 बज रही है एंड मेरा माइंड मैं उस चीज़ को सोचने लग गया था, उस 1 मंथ को जो भी मेरे साथ में हुआ था। तो इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा फिर से फ्रस्ट्रेटेड हो गया। वो टाइम मुझे जब भी याद आता है, मैं आज भी बहुत डरता हूँ। मुझे पता है कि मेरे लाइफ़ का सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, अच्छा पार्ट वही था जब जो जिसने मुझे सिखाया, जिसने मुझे ग्रो किया, जिसने मुझे प्रेशर हैंडल करना सिखाया, उस टाइम के बारे में आज मैं बात करना चाहूँगा। भले वो स्कैरी था बट ठीक है। बस मैं आपके साथ में वो स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। तो चलते हैं। तो यार ये बात है 1970, ऐसा नहीं बोलने वाला मैं। हाँ, तो ये बात है 2019 की, जब जेईई एडवांस का पेपर होने वाला था। मैं क्लास 12th में था। 2019 में ये हुआ था कि मेरा जेईई एडवांस का पेपर था। मैं पहला अटेम्प्ट देने जा रहा था जेईई एडवांस का एंड आई वाज इन क्लास 12th। तो एट दैट टाइम कुछ ऐसा हुआ, ऐसा था कि 17 तारीख के आसपास, 17-18 मई को कि जेईई एडवांस का पेपर होने वाला था। बट उस टाइम इलेक्शंस चल रहे थे, तो उसकी वजह से 10 दिन पोस्टपोन हो गया था पेपर। ठीक है, मई का टाइम था और लगभग कुछ मई से पहले, हाँ, अप्रैल के टाइम में, अप्रैल का जो लास्ट वीक था, उसमें कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ में। मेरी प्रिपरेशन ठीक थी, मेंस में मेरे मार्क्स ठीक आए हुए थे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट हाँ, ठीक मार्क्स थे मेरे मेंस के अंदर भी। ओके, तो एडवांस की प्रिपरेशन भी ठीक ठाक थी, मतलब मैं था ठीक है, कॉन्फिडेंट था नॉर्मली कि हाँ ठीक है यार, मतलब पता नहीं क्या होगा, बट हाँ ठीक, कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर। तो अप्रैल का लास्ट मंथ था। अप्रैल के लास्ट मंथ में, इन द लास्ट मंथ ऑफ अप्रैल, एकदम से मेरा सर काफ़ी दर्द होने लग गया। माय सर इज़ फटने सा लग गया। तो उस टाइम हमने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बताया कि ये बात वैसे हमें सबसे पहले से पता थी। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी जस्ट नाक की जो नोज़ की जो बोन होती है यहाँ पर, वहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि वो नोज़ की बोन टेढ़ी थी। टेढ़ी होने की वजह से मेरे को ये क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी मेरे अंदर। और मैं पिछले 5-6 सालों से मतलब इसी चीज़ के साथ मैं रह रहा था। यहाँ तक कोटा में भी मतलब ऐसा ड्रॉप के बिना दिन में 4-5 बार ड्रॉप डालता था, ये मेरा काम होता था। कई बार क्लास के अंदर भी बैठे-बैठे मेरा ऐसा ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो जाता था, तो मेरा एकदम से सर दर्द होने लग जाता था एंड एकदम एंग्ज़ायटी सी होने लग जाती थी, घुटन सी होने लग जाती थी। तो उस मंथ के अंदर क्या हुआ कि लास्ट टाइम के अंदर मेरा सर बहुत दुखने लग गया। मेरा पढ़ाई में ऐसा, मतलब 1 मिनट भी नहीं बैठा जाता, इतना सर दुखने लगा। आई चेकअप वगैरह सब करा लिया, बट एट द एंड ये आया कि डॉक्टर ने बोला था पहले ही कि इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मतलब बहुत पहले बोला था कि जब ये 18 ईयर्स का हो जाएगा तब आपको इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। बट ठीक है, मतलब जेईई में इतने उलझे हुए थे, पता नहीं चला था कुछ, और इतना कुछ फ़ील भी नहीं हुआ था, चल रही थी गाड़ी। लास्ट मोमेंट पे ऐसा हुआ कि हालत ख़राब, पढ़ाई नहीं हो रही, सर दर्द हो रहा है लेजिड वाला। मैंने कहा हुआ क्या? तब डॉक्टर को दिखाया तो वो पता चला कि हड्डी ज़्यादा टेढ़ी हो गई है और बढ़ भी रही है उसके साथ-साथ में। तो हुआ ये कि मैं सिर्फ़ 40% ऑक्सीजन ले पा रहा था, बाकी 60% ले नहीं पा रहा था ऑक्सीजन मेरी। नॉर्मल लोगों की तो उस वजह से ऑक्सीजन नाक में नहीं आई थी, तो सर दर्द हो रहा था काफ़ी, पढ़ाई नहीं हो रही थी। तो डॉक्टर ने इमीडिएट ऑपरेशन का बोला। हम सीधा गए अहमदाबाद। जैसे ही ये खबर आई हमारे सामने, गए एंड डॉक्टर वाज़ लाइक सडनली के ऑपरेशन करा दो। मैंने कहा यार 25 दिन बाद मेरे जेईई का पेपर है, प्लीज़, बट आई हैव नो अदर ऑप्शन। के लिए सब हुआ। मुझे याद है आज भी 2 मई थी वो डेट, जिस दिन मुझे बोला गया था कि सुबह 5 बजे आपका ट्रीटमेंट होगा। तो उसके लिए मतलब मैंने शेव-वेव भी लंबी थी मेरी और बाल-वाल भी, तो मैंने सब कटवा दिया था। पूरा एकदम क्लीन शेव, और यहाँ तक कि हेड भी मैंने शेव करवा दिया था। मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड था उस टाइम। तो कंप्लीटेड एंड फिर ऑक्सीजन थिएटर में गए, 2 तारीख थी
ऑक्सीजन थिएटर में गए एंड उसी दिन मेंस का रिजल्ट आया था। मतलब जो ट्रेजेडी हुई थी मेरे साथ में, मुझे मैं भूल नहीं सकता वो डे। 2 मई या फिर 3 मई, इन दोनों से कोई एक था। तो वो जो ट्रेजेडी हुई थी उसी दिन ऑपरेशन थिएटर में जा रहे थे, हम गाड़ी के अंदर थे, तब मेंस का रिजल्ट आया, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जैसे ही अंदर ऑपरेशन थिएटर के अंदर गए, वहाँ पर जा कर के सबसे पहले तो ऐसी मशीनें बड़ी बड़ी, मैं ऐसे चिल बंदा था, तो मैं कहा और सर कैसे हो डॉक्टर वगैरह, ऐसे ही हूँ सर, डॉक्टर कैसे हो, नर्स कैसे हो। मेरे घर वालों की फट रही, लेजिट फट रही, अंदर से अंदर मेरी फट रही थी, बट मैं ठीक है, मैं थोड़ा चिल था। तो मैंने कहा और कैसे मम्मी लाइक कैसे, रो सी रही कि क्या हो रहा है ये, बट ठीक है यार, मतलब थे कि स्ट्रॉन्ग है भाई आपका, स्ट्रॉन्ग है, कर लेंगे, क्या ही दिक्कत है। बट और फिर अंदर गए, वो मशीन्स देखी, इतनी बड़ी इंजेक्शन भाई, वो कुछ तो एस्थेसीन या ऐसा कुछ तो होता है जिससे आपको नींद आ जाती है, आप बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने मेरे लगाई, मैं मस्ती देख रहा हूँ, ऊपर वो लाइट जलती है ना, सुलाते हैं आपको, ऊपर लाइट जलती है। मैंने कहा यार ये गजब चीज़ है, मैंने कहा ये क्या चीज़, मैं उधर भी हंस रहा लेजिट। एंड फिर जैसे ही उसने डॉक्टर ने मुझे दी, मैं मिली सेकेंड, मतलब कुछ सेकेंड के अंदर अंदर आई वॉज लाइक स्लीप, मतलब खत्म, टाटा बाय बाय। एंड जब मैं उठा, मुझे पता ही नहीं था कि मेरा ऑप्शन हो गया। मैं जब उठा, मेरी हालत ख़राब, मैं कुछ मतलब ऐसा दिख नहीं रहा, मैं पानी नहीं पी रहा, मेरी इतना पेन हो रहा पूरा ऊपर से लेकर। मैंने कहा क्या हुआ, देखा तो नाक पे पट्टी बंधी हुई है, कान यहाँ से यहाँ तक, मतलब वो बैंडेड यहाँ से घुसी हुई, यहाँ से निकली हुई, ऐसी बैंडेड तक डली हुई थी पूरी, अंदर रॉड्स डली हुई थी नाक के अंदर, तो एकदम रॉड्स डाली थी डॉक्टर ने मेरी, एकदम एकदम छोटी 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 पतली पतली रॉड्स डाल दी थी उन्होंने मेरे नाक के अंदर एंड कान के अंदर, ईयर जो भी था वो डाल दिया था। तो ये सिनेरियो हुआ। उसके बाद में मैं जैसी मेरी हालत ख़राब, मैं कुछ सुन नहीं पा रहा, मैं कुछ देख तो पा रहा था, मैं कुछ सुन नहीं पा रहा, मैं कुछ स्मेल नहीं कर पा रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा। मैं जैसे ही बाहर गया, तो मतलब ऐसे लेकर के गए मुझे, वो ऐसे ट्रॉली पर नर्स लेकर के गई, ये लो आपकी अमानत। मेरे घर वाले देख के थोड़ा सा रोने से लग गए, इमोशनल होता है यार, अब क्या कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद में पापा मम्मी कुछ कुछ बोले, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मम्मी कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मम्मी क्या हो गया, डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं यार, थोड़ा सा बैंडेड डालिए कि मतलब वरना ऐसा कुछ ऑपरेशन के टाइम सही होता है। एंड जैसे ही बाहर निकला, फिर आया 12th का रिजल्ट। पापा बोले बेटा 12th का रिजल्ट आ गया। मैंने कहा हे भगवान, ऑपरेशन में जाने से पहले मेंस का रिजल्ट आया, बाद में 12th के बोर्ड्स का रिजल्ट आ गया। मैंने कहा हे भगवान। तो पापा ने बोर्ड्स, मैंने बस पापा से इतना पूछा, पापा 75% प्लस? पापा ने कहा हाँ। सब में 95 थे मेरे, मतलब 5 सब्जेक्ट्स मुझे एक्चुअली याद नहीं है, बट जहाँ तक अभी पापा से बात हुई, पापा ने बताया था मुझे 95 कुछ तो थे मेरे। ऐसे 5 सब्जेक्ट थे, चारों में 95 थे। एक इंग्लिश जो मेरे लिए हमेशा रोना धोना ही रही है, उसमें मेरे 65 थे। तो टोटली आई स्कोर्ड 89%। मैंने कहा यार ये इंग्लिश मराती हर बार में, बचपन से लेकर आज तक मैक्सिमम थे मेरे 65। इंग्लिश मेरी कभी अच्छी नहीं हो पाई, बचपन से लेकर आज तक रोना रहा ही है। तो जस्ट बाहर निकले, और फिर तो ऑपरेशन के बाद क्या होना है, फिर तो ऐसा पेन वेन हो रहा वगैरह वगैरह। और 20 दिन बाद में जेई एडवांस का पेपर है, ये हालत थे। हफ्ते 10 दिन तक तो मतलब ऐसा था, मैं बिस्तर से उठा भी नहीं था, कुछ खाया भी नहीं जा रहा था, बस ऐसा वो ग्लूकोज की बॉटल्स पे लाइफ चल रही थी, कुछ खाया भी नहीं जा रहा था, समथिंग लाइक दैट। तो हफ्ते 10 दिन तक तो यही रहा। उसके बाद में आई वाज लाइक कि मुझे जेई एडवांस का पेपर नहीं देना, मेरे से नहीं हो पाएगा, मतलब ख़त्म हो गया मैं पूरा कि यार अब नहीं दे सकते, क्या दूँ, मेरे में हिम्मत ही नहीं रही, वो ना कुछ पढ़ा हुआ ना कुछ, हिम्मत ही नहीं रही। घर वालों ने ज़बरदस्ती बोल करके कि नहीं तुझे पेपर देना है देना है देना है, तूने अपने 2 साल इन्वेस्ट किए, ये किया वो किया, पेपर तो देना है। हालत ख़राब मेरी, तबीयत ख़राब, ऐसे वो मेडिसिन लेता था उससे 10-10 घंटे 12-12 घंटे नींद आ रही है, ये हालत चल रही थी मेरी। तो आई वाज लाइक कि हाँ नहीं पेपर देना है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है यार। तो मैंने कहा कि बहुत मुश्किल से मैंने फॉर्म भरा, जयपुर में सेंटर आया, तो गए जयपुर पेपर देने के लिए। मैंने घर वालों को बहुत बोला मुझे पेपर नहीं देना नहीं देना, बट अनटिल अनलेस मुझे उन्होंने भेजा ज़बरदस्ती। फर्स्ट पेपर में मैं गया, मेरी हालत ख़राब, मतलब मैं लेजिट सोया उस पेपर में। सोया क्या, मैं ऐसा फ्रस्ट्रेटेड हो गया यार, मैंने कहा नहीं देना मुझे यार, नहीं देना। बाहर निकला, मैं वापस जा रहा था, मैं कहा मम्मी मैं आ रहा हूँ, मेरे को नहीं देना। मम्मी ने कहा नहीं तू पेपर देगा। और ये बहुत टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का कि मतलब मैंने सेकंड पेपर में मैं एंटर ही नहीं हुआ, मैं इतना डर गया था, ये लेजिट बात है।
कि मैं सेकंड पेपर देने गया ही नहीं। सुबह 9:30 साढ़े 12 जो पेपर होता है जेईई एडवांस का, वो मैंने दिया और सेकंड पेपर में मैं अंदर एंटर भी नहीं किया, बाहर बैठा एंड आई वाज जस्ट लाइक क्राइंग। बाहर बैठ करके मैं रो रहा था, लेजेंड। मतलब मैं इतना रोया, मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन किया, मैं बहुत रोया, मैं 2 घंटे लगातार रोया। मतलब ऐसे रोड के बीच में एक जगह थी बैठने की, वहाँ पर बैठ कर के लोग आते थे देख रहे थे, बट इतना। और ये बात मेरे घर वालों को आज तक नहीं पता है। ये वीडियो देखने के बाद शायद पता चल जाए कि मैंने जेईई एडवांस का पेपर दिया ही नहीं था। मतलब उनको लगा कि मैंने दिया और फिर कुछ नहीं हुआ, तो बट एक्चुअली बात ये थी मैंने पेपर दिया भी नहीं था जेईई एडवांस का। मतलब सेकंड वाला मैं इतना डर गया था, इतना डर गया था। बट उसके बाद में जब मैं वापस कोटा गया, देन आई वाज लाइक कि नहीं, अब बस। डर तो बहुत था, बट मैंने कहा नहीं यार, अब जो होगा, अब तो मतलब इतना है ना कि इतनी जान चली गई, तो अब तो मतलब कुछ बचा ही नहीं डरने के लिए। मैंने कहा ख़त्म करो, जो होगा देखा जाएगा। आई वाज लाइक कि ठीक है यार। और वो दिन था, मैं पहले बहुत रोता था, मैं कोटा में बहुत रोया, लेजिट बहुत रोता, लड़कियों की तरह। हफ्ते में 2-2 3-3 बार ऐसे घंटों रोया हूँ मैं रोया हूँ यार। 12th में मैं लास्ट टाइम रोया था जब जेईई एडवांस सेकंड पेपर में मैं एंटर नहीं हुआ, तब मैं लास्ट टाइम रोया था। वो दिन था और उसके बाद में मैंने ठान ली, मैं कुछ भी हो जाए अब रोना नहीं है। जब मेरा जेईई एडवांस क्लियर हो गया था 2020, पिछले 3 सालों में सिर्फ 2 बार हुआ। मतलब एक जब नहीं हुआ और जब हो गया, उसके अलावा कभी नहीं। आई वाज लाइक यार ठीक है, मतलब था, पूरा सपना था, बट उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। पेशेंस, प्रेशर, बहुत कुछ सिखाया, ग्रो कर दिया उसने। लाइफ में इससे बड़ी प्रॉब्लम आती है यार, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत लोगों के साथ में और भी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है यार, चीज़ें होती है, बट लड़ते रहना चाहिए यार, पीछे नहीं हटना चाहिए। और मुझे अभी भी दुख है, सच बता रहा हूँ, दुख है कि मैं अपने सेकंड पेपर में क्यों नहीं गया। इस चीज़ का मुझे दुख है कि यार मुझे लड़ना चाहिए था, अंदर जाकर के एटलीस्ट मैं फेस करता चीज़ों को, मैंने फेस नहीं किया, मुझे इस चीज़ का दुख है। बट ओके, मैंने वहाँ से बहुत कुछ लर्न किया। तो यार ये थी मेरी एक छोटी सी लाइक जस्ट ओवरव्यू। मुझे नहीं पता कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, बट बस रात के 2 बजे मेरे दिमाग में वो चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो मैंने कैमरा उठाया, ट्राइपॉड उठाया और मैंने बोलना शुरू कर दिया। आई डोंट नो कि आप लोगों को ये कैसा लगा होगा, क्या नहीं, कि या क्या शेयर कर रहे हो, बट बस शेयर करना चाहता था यार। बाकी तो ठीक है यार, वीडियो एंड करते हैं। और प्लीज़ अपना ध्यान रखना है, अपना हेल्थ का ध्यान रखना, एक तो चीज़, और पीछे मत हटना किसी चीज़ से। गए हो तो पूरा करके लो, कुछ भी हो जाए प्लीज़। इसी के साथ बाय बाय।